जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर खुशामदीद। मैं आपकी होस्ट आमना मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जहाँ पे हम करते हैं लाइव कुकिंग। और लाइव कुकिंग में हमारे साथ एक्सपर्ट और वेरी नोन शेफ़ मुनीरा हमें मज़े के चटखारेदार और डिफरेंट डिशेस ट्राई करना सिखाती हैं और बनाना भी और लिबरेट भी कर रही होती हैं और हमें टिप्स भी दे रही होती हैं जनाब। और जनाब इस प्रोग्राम में हमारे साथ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को सामिया भी होती हैं। तो अब प्रोग्राम में तड़का लगाने का टाइम आ गया और देखते हैं कि मुनीरा आज कौन सी चीज़ें हैं जो ट्राई करने वाली हैं। कैसी हैं आप और आज क्या बनाने वाली हैं? जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मेरा ख्याल है कि आमना, पहले तो व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए। इतनी अच्छी फ़ीडबैक इनकी आ रही है और ये आपका प्यार है कि आपकी फ़ीडबैक हम तक मुतवातर पहुंच रही है। अच्छा, आज जो डिशेस मैं बनाने जा रही हूँ वो बहुत ही मज़ेदार है, मेरी तो बहुत फेवरेट है। क्योंकि एक तो बनने जा रहा है स्टीम रोस्ट, जो डाइट कॉन्शियस है, जो थोड़ा सा चाहते हैं कि हमें ड्राई फॉर्म में और थोड़ा सा ऐसी डिशेस चाहिए जिससे थोड़ा सा हमारा वेट भी गेन ना हो, तो ये वो मस्ट ट्राई करें और उनको ये बहुत पसंद आने वाली है स्टीम रोस्ट। हाँ, आज हम बनाएंगे स्टीम रोस्ट और उसको बहुत इजी तरीके से बताऊंगी। क्योंकि स्टीम रोस्ट को बनाने के लिए बहुत ही क्या सोचा जाता है कि हम फ्राइड चिकन खा लेते हैं, ये कैसे बनेगा, स्टीम रोस्ट को स्टीम देने का पता नहीं चलता। तो मैं सारी आपको ये टिप्स बताऊंगी पाकिस्तान के पकवान में। और साथ में दूसरी हमारी डिश है वो है फ्रूट विद ऑरेंज एंड हनी सॉस। बिल्कुल, ऑरेंज का फ्लेवर आजकल, ऑरेंज का फ्रूट आजकल बहुत आ रहा है, तो उसका फ्लेवर बहुत हनी के साथ मिक्स करके बड़ा ज़बरदस्त बनेगा, एक खट्टा और मीठा सा। उसमें हम थोड़ा सा अगर सीजनिंग करेंगे काली मिर्च और साथ में नमक की, तो और मज़ेदार हो जाएगा। आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। तो एक फुल ऑफ होगा फ्रूट प्लेटर होगा और उसमें हम सॉस ऐड करेंगे और बहुत मज़े का एक हमारा प्लेटर बनेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टीम रोस्ट है, ठीक है। जी मुनीरा, मेरे ख्याल से ये दोनों डिशेस जो आप इंट्रोड्यूस करा रही हैं ना आज, वो बड़ी गेट टुगेदर के लिए बड़ी स्पेशल सी होती है और बड़ा एक फंकी सा एलिमेंट होता है जब यूथ या कोई भी मिलने वाले आपस में मिल बैठते हैं और फिर इस तरह की चीज़ें खाई जाती हैं। क्योंकि ये एक जिस तरह, अच्छा मुझे फ्राइज भी मेरे ख्याल से नज़र आ रही हैं। क्या बात है। देखिए, मैं कोशिश करूँगी कि जब भी कोई चीज़ को आपने डिस्प्ले में लगाना होता है तो आप देखें कि चिकन बिल्कुल खाली अच्छा नहीं लगेगा। आप इसके साथ फ्राइज़ भी अच्छी तरह से लगा सकते हैं। आप खाली वेजेस काट के पोटैटो को उनको बॉईल करके आप उनको हल्का जस्ट सौते करें इसमें ऑलिव ऑयल के अंदर, ठीक है। अच्छा, अगर आप चाह रहे हैं कि इसके साथ कोई ग्रेवी देना चाहते हैं कि भी ये खाली खाया नहीं जाएगा, तो उसके लिए भी ये कर सकते हैं कि आप प्याज टमाटर को सौते करें, उसको ब्लेंड करें, उसके बाद उसमें टेस्ट डालें और जो इसकी चिकन का जो खाली हिस्सा होगा उसमें आप उसकी फिलिंग भी कर सकते हैं। और फिलिंग करने के बाद आप इसको यहाँ से इसको बंद करके और फिर उसको बनाएं तो ग्रेवी भी साथ ही उसकी बन जाएगी और बड़ा मज़ेदार बनेगा, ठीक है। क्या बात है जनाब, आई कांट वेट टू ट्राई जो मुनीरा स्टीम रोस्ट बनाने जा रही है, क्योंकि रोस्ट मेरा अपना भी पर्सनली इतना फेवरेट है। और मेरे ख्याल से मुनीरा, जब भी कोई गेट टुगेदर या इवेंट होता है या बर्थडे पार्टीज हो रही होती हैं तो बड़ा प्रेफर किया जाता है कि जिस तरह मेरे ख्याल से मुनीरा आपने जैसे बताया कि फ्रूट्स विद ऑरेंज और हनी सॉसेस के साथ हम बनाने वाले हैं, तो ये सारी वो चीज़ें जो स्पेशली किड्स एंड यंगस्टर्स दे लव इट, राइट। तो आज आपने इसको ट्राई करना है जनाब। और यहाँ पे मैं ये भी बताती चलूँ कि हमारी टीवी स्क्रीन पे नंबर होता है, तो आप हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें ऑडियो कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, फीडबैक दें हमें अपना, कोई कुकिंग एक्सपीरियंस है तो शेयर करें, कोई रिक्वेस्ट है मुनीरा के लिए तो वो करें। एंड हम वेट कर रहे हैं जनाब, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर कॉल्स। बिल्कुल वेट कर रहे हैं। और इधर थोड़ा सा आप रुक जाएं, थोड़ा सा रुक जाएं। अब इसका प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, आपको मैं जैसे कि हमेशा बताती हूँ कि आपने इसको सॉल्ट लगा के रखना है, आपने इसको थोड़ा सा मॉइस्चर करने के लिए कि थोड़ा सा सॉफ्ट रहे, आपने इसको लेमन लगा के रखना है। तो आज मैं आपको उसका तरीका बता देती हूँ। आपने जस्ट ये चिकन लिए, आप कोशिश करें कि जब भी कोई चिकन ख़रीदें तो आप कोशिश करें कि दरमियाने साइज़ का, यानी कि 1.5 किलो से ज़्यादा ना हो, और उसको आप कट करके तो पूरा एक होल चिकन आपने इसको ले लिया, ठीक है। अब जो उसकी जो मैंने इसमें जो कट सारे लगाए हैं उसके अंदर मैं सॉल्ट की, आप देखिए उसके अंदर मैं सॉल्ट को ऐड करूँगी ताकि अच्छी तरह से जब आप उसको खाएं तो ये आपका सॉल्टी भी हो। अदरवाइज़ अगर आप डायरेक्ट उसके ऊपर खाली चीज़ें लगा के रख देंगे तो वो सॉल्टी नहीं होगा, वो बिल्कुल एक उसका टेस्ट फीका सा आएगा और आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर डेफिनेटली आपका दिल करेगा कि वहाँ का चरगा अच्छा था या वहाँ का स्टीम रोस्ट अच्छा था। अच्छा, तो बड़ा मजे का मुनीरा ये प्रोसीजर है, बड़ा प्यार से आप जो है ना उसको चिकन की मालिश हो रही होती है, प्रॉपर मैरिनेशन, नमक मिर्च और मसाला जात के साथ। इसके जितने भी कट्स हैं ना इसके अंदर इसको मैं डाल के रख दूंगी, कर देंगे। हाँ। अच्छा, अगर आपने अभी बनाना नहीं है, लेट से आपने चिकन पड़ा हुआ है, बनाना आपने थोड़ी देर बाद है या तकरीबन 2 घंटे बाद है, तो आप इसको अच्छी तरह से सॉल्ट लगा के ना आप इसको पानी के अंदर रखते हैं। फिर इसको जब स्टीम करेंगे इतना क्विकली आपका स्टीम बनेगा और इतना अच्छा इसका जूसी सा फ्लेवर अंदर से होगा ना। ये बड़े इंपॉर्टेंट सी टिप्स हैं जो मैंने पर्सनली एक तो
सीखे हैं और कहते हैं ना कि आप अपना तजर्बा ही शेयर करते हैं, जो आपके साथ टिप्स हम पेश करते हैं। तो ये टिप्स बड़ी काम की है और ये मेरी आजमाई हुई है कि मैंने जब इसको विदाउट इसके भी करके देखा तो चिकन बड़ा अंदर से हार्ड हो जाता है और वो खाया भी नहीं जाता ना। फिर ये होता है कि अक्सर औक़ात जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो खाली इसको च्यू करके साइड पर रख देते हैं, उनको पसंद नहीं आता। तो ये बड़ी वजह होती है। आप उनको थाई का पीस दें। मुनीरा, एक और आपकी टिप है, मेरे ख्याल से मुझे तो याद है, आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनको भी हमेशा से याद होगी कि आप हमेशा बताती हैं कि मैरिनेशन का जो भी प्रोसीजर है तो मेक श्योर कि आप उसको पहले से करके रखें, थोड़ा टाइम दें ताकि अच्छी तरह जो भी मसाला जाते हैं, सॉसेज हैं, वो रच बस जाए, तो फिर उतना जायका भी आता है। वो क्या कहा जाता है कि जितना गुड़ उतना मीठा, तो जितना टाइम लगेगा उतना मज़े का उसका टेस्ट होगा। तो मेक श्योर इफ़ यू आर मेकिंग समथिंग लाइक दैट तो आप पहले से उसको टाइम दें। तो लेमन जूस स्क्वीज़ कर दिया। अच्छा जी, मैंने इस पे लेमन जूस भी ऐड कर दिया। अच्छा, अब इसके बाद जो हम करेंगे सेकंड, उसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करेंगे, और लेमन जूस तो मैंने ऐड कर दिया। ओके। अब हमें चाहिए सूखा धनिया, थोड़ा सा सूखा धनिया, हाँ थोड़ा सा इसमें डालिए। अच्छा, इसके ऊपर आप ऐड करके ना थोड़ा सा, तो आपने ये करना है कि इसको बाद में इसकी सारी हम करेंगे, जिसको कहते हैं ना चंबी प्रोग्राम चंबी प्रोग्राम। चंबी, क्या बात है। अच्छा, बड़े मजे का प्रोसीजर है ना मुनीरा। अच्छा, जो साबुत इसके मसाले जात होंगे ना, उसको हम इसकी चिकन की बिल्कुल आपकी अंदर साल वाली उसके हिस्से में ऐड कर देंगे ताकि उसमें अच्छी तरह से उसका फ्लेवर आ जाए। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ये क्रश चिली, ठीक है, क्रश्ड चिली। अच्छा, ये जो स्टीम रोस्ट होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए होता है कि क्योंकि ये जैसे कि आप फ्राइड चिकन खाते हैं या देगी चरगा खाते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा स्पाइसी नहीं होता, ठीक है ना। ये थोड़ा सा सॉल्टी और अच्छा टेस्ट होता है उसका। आप इसको राइस के साथ भी खा सकते हैं, मोस्टली तो इसको राइस के साथ बहुत लोग पसंद करते हैं। आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, आप इसको ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं। मुनीरा, ये आप इसके ऊपर क्या, ये इसके ऊपर हल्का सा मैंने चाट मसाला डाल दिया है। उफ़ अल्लाह, मुझे लगता है ये बहुत यमी होने वाला है और बहुत स्पाइसी होने वाला है क्योंकि चाट मसाला, रेड चिली हमारी डल गई है। और अब इसमें डालेंगे हल्का सा पेपरिका पाउडर। अच्छा, पेपरिका पाउडर तो मैं थोड़ा ऐसे डाल लूँगी, इसको मैं मिक्स कर दूँगी दही के साथ बाकी के, जो कि ऑलरेडी मैंने दही और लेमन जूस, आप देख रहे होंगे कि दही बिल्कुल पानी जैसी आपको नज़र आ रही है, वो उसकी वजह ये अच्छा, ये दही और लेमन हाँ बिल्कुल, क्योंकि व्हाट्स अप विद रेड कलर मुनीरा, ये रेड क्यों? ये पेपरिका पाउडर की वजह से। ऑलराइट, है ना। इसको हम जो इसके जितने भी इसके कट्स हैं ना, उसके अंदर अच्छी तरह से हम इसको डाल देंगे ताकि इसमें अच्छी तरह से इसका टेस्ट आ जाएगा। देखिए, ये एक प्रोसीजर ऐसी चीज़ों के कुछ होते हैं जो कि आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है। तो आप जब भी ये काम अपने करना हो घर में, तो आप ज़रूरी नहीं कि आप एक ही चरगे को करें, आप होल चिकन 2-3 एक दफ़ा इकट्ठे ले आएँ, उसके बाद आप उसको रैप करके फॉइल पेपर के अंदर हाँ स्टीम के साथ, क्योंकि स्टीम जो आपने करना है। अच्छा, स्टीम के लिए ज़ाहिर आप सोचेंगे कि स्टीमर चाहिए होगा और वो तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा, तो हम इसको लिए आपके लिए आसान करेंगे कि आपने इसको किस तरीके से करना है। आप देखिए, हमें इसका पूरा का पूरा कलर वैसे ही होता जा रहा है जैसे रोस्ट का होता है जनाब। हाँ, ठीक है ना, इसका रोस्ट। अच्छा, क्या बात है जनाब। पाकिस्तान के पकवान का बहुत यहाँ पे मेरे ख्याल से रिगार्ड और थैंक यू करना चाहिए कि उनकी वजह से हम ये सीख रहे हैं लाइव रोस्ट मेकिंग। देखिए, अब हम घर में रोस्ट कर सकते हैं, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। कि मोस्टली मुनीरा पता है, ऐसी जो स्पेशल डिशेज होती है ना, लोग प्रेफर करते हैं कि नहीं यार बाहर से ही खाएंगे और उधर से ही अच्छा, बिल्कुल आप घर में बनाएं। अच्छा, ये देखिए, इसको आपने अच्छी तरह से इसको कर दिया। अब मैं इसको अच्छी तरह से इसकी, अच्छा, इसको आप बांध के भी अगर आप करेंगे ना स्टीम, तो बहुत अच्छा इसका आएगा। अब ये इसकी जितनी भी इसकी चंपी जो आप कह रही थी, हाँ। अच्छा मुनीरा, वी नीड टू मेक श्योर कि प्रॉपर अच्छी तरह से सारे मसाला जात हर तरफ से इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये जल्दी जल्दी वाला काम नहीं है, ठीक है ना। आपने इसको अच्छी तरह से करना है और आपने करने के बाद व्हाट अ क्यूट प्रोसीजर मुनीरा, इतना क्यूट लग रहा है। ये देखिए ना ज़रा, इसको अच्छी तरह से हम करेंगे फिर ही जाके तो उसने बनना है, वरना कैसे बन पाएगा। इसमें हमने सॉल्ट अच्छी तरह से ऐड कर दिया, ठीक है ना। इसमें अब ग्रीन चिली, ब्लैक पेपर वगैरह ऐड कर सकते हैं हम अगर, हाँ कर सकते हैं। काली मिर्च का भी होता है स्टीम रोस्ट, खाली लोग काली मिर्च का बहुत पसंद करते हैं, खाली ग्रीन चिलीज का बहुत पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो आप उसके अकॉर्डिंगली आपने करना है। प्रोसीजर यही है, स्पाइसेस आप अपने हिसाब से थोड़ी कम और या कोई जो भी आपको स्पाइसेस पसंद है वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको इसका तरीकाकार बता दी कि आपने इसको किस तरीके से रखना है। तो मेरा ये हमारा क्या पहले से प्री हीट हो रहा है हमारा? हाँ, गुड क्वेश्चन आमना। ये देखिए ज़रा, मैंने इसकी अब स्टीम रेडी की है। उसके लिए स्टीम के लिए मैंने सिंपल
जो हमारे घर में आम तौर पे एक छानना होता है जिसमें हम राइस वगैरह करते हैं। मेरे पास छोटा था, अगर आपके पास बड़ा हो जो बिल्कुल आपके पतीले के ऊपर फिक्स हो जाए तो वो भी बिल्कुल ठीक है ना। इसको मैंने जस्ट ऐसे ही रख दी है, नीचे इसके पानी है, पानी इसमें डाल दिए, पानी से इसकी स्टीम बन रही है। अभी इसकी थोड़ी सी हम और स्टीम बनाएंगे। स्टीम बनाने के लिए पहले इसकी आग बिल्कुल दरमियानी होती है, आराम से पानी पकता रहता है, जल्दी नहीं। उसके बाद जब बहुत स्टीम इसके अंदर इकट्ठी हो जाएगी तकरीबन 5 से 7 मिनट में, फिर आप इसकी आग फुल तेज़ कर दें ताकि स्टीम और बने। उसके बाद कोशिश कीजिएगा कि अगर आप घर में ज़्यादा बना रहे हैं और पतीला आपका बड़ा है तो फिर ग्लव्स ज़रूर पहनिएगा, क्योंकि स्टीम से हाथों की जो स्किन है वो भी जल सकती है, जो बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम बनाने जा रहे हैं। तो बीइंग ए प्रोफेशनल मुझे चूँकि थोड़ा सा उसका आइडिया है कि इसको मैंने कैसे करना है, तो इसलिए हमने इसको बताना कैसे करना है। अब आपके सामने ये आप देखिएगा कि मैं इसको इसके अंदर रख दूँगी। ओके, हाँ, बड़ा फैसिनेटिंग प्रोसीजर है। जब तक मेरे ख्याल से मुनीरा इसको इसमें स्टीम के लिए रखनी है। यहाँ पे जनाब ब्रेक बनती है, क्योंकि इतने मजे का प्रोसीजर है, हर चीज़ में ब्रेक ज़रूरी है। यहाँ पे भी ब्रेक लेंगे, कहीं नहीं जाना। स्टे ट्यून, कीप ऑन वॉचिंग पाकिस्तान के पकवान। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और पाकिस्तान के पकवान में हमारा स्टीम रोस्ट तैयार हो रहा है। और क्या मेरे ख्याल से मुनीरा अभी से स्टार्ट हो गई उन खुशबुएं आनी, क्योंकि जितनी हमने मैरिनेशन और इतने प्यारे प्रोसीजर से इसको मसाला जात को उसमें टॉस किया और प्यारे तरीके से आप देख ही रहे थे, इतना क्यूट लग रहा था। मुनीरा आप इसको प्रॉपर मालिश कर रही थी और इसमें मसाले, इसका ना प्रोसीजर ही यही है। अगर आप सोचेंगे कि खाली चीज़ें उसमें ला के मिक्स करके इसको रख देंगे ऊपर, तो वो चीज़ नहीं बनेगी फिर आपकी ना, जब तक इसके अंदर इस तरह से मसाला नहीं चला जाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सारा चिकन जो है आपका अच्छी तरह से मसाला, क्योंकि फिर मुनीरा पता है एक बाइट में फिर आपको वो मसाला जो है वो फील हो रहा होता है, आपको प्रॉपर्ली कुक भी होता है। और टेस्ट जो है अगर आपने स्पाइसी करना है तो उसके हिसाब से आप फिर वो करते हैं। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से मुनीरा ये खुशबुएं जो है मसाला जात की अभी से आनी शुरू हो गई है, राइट? क्योंकि स्टीम आपने पहले, स्टीम बहुत ज़्यादा इसकी चल रही है। अच्छा मुनीरा, आपसे पूछना था कितनी देर तक इसको स्टीम देनी चाहिए? हम ना इसको स्टीम एटलीस्ट आधा घंटा तो दें। अच्छा, एक और चीज़ आपसे मैं शेयर करना चाहूँगी, वो ये कि मैं तो यहाँ पे क्योंकि नॉन स्टिक में यूज़ कर रही हूँ ताकि ज़रा जल्दी हो जाए, लेकिन आपके साथ घर में दूसरा आम सादा पतीला है, उसको आप अच्छी तरह से रैप करके बंद करके, चाहे आटे के साथ कर लें, चाहे आप उसको रैपिंग शीट के साथ कर लें, ताकि उसकी स्टीम बाहर ना जाए, ठीक है ना? क्योंकि इसकी स्टीम जितनी अच्छी इसके साथ अंदर रहेगी उतना इसके लिए अच्छा है। लेकिन अभी अब देख रहा है इसमें से थोड़ा सा भी निकल रहा है, यहाँ से भी स्टीम निकल रही है, तो इसको मैं अभी पैक बंद करती हूँ, कोई चीज़ लगाती हूँ ताकि इसकी स्टीम इसके अंदर ही रहे। लेकिन आपने ये ज़रूर ख्याल करना है कि जब स्टीम रोस्ट बना रहे तो उसकी स्टीम उसके अंदर होनी चाहिए, और जब आप उसको आधे घंटे बाद या 15 मिनट बाद उसका ढक्कन आप उसकी लिड ओपन करेंगे तो ग्लव्स पहन के कीजिएगा, वरना आपकी स्किन जल जाने का खतरा है। अच्छा मुनीरा, ये आपने बड़ी बेस्ट बात की कि जब आप किचन में कोई काम कर रहे होते हैं ना, स्पेशली जिस तरह मुनीरा बार बार कोट कर रही होती है कि बीइंग प्रोफेशनल शी नोज, तो आप थोड़ा सुपरमैन या सुपर वुमन मत बने और थोड़ा सा अपना ध्यान रखें। मेक श्योर यू आर वेयरिंग ग्लव्स, मेक श्योर दैट आप फायर से दूर हैं, या बच्चों का ख्याल रखें कि वो पास ना आए। और जब भी कोई चीज़ डिश आउट करें मुनीरा, बहुत गर्म होती है चीज़ें और अक्सर आपका हाथ वगैरह जल जाता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और वहीं से आपका फिर दिल ख़राब हो जाता है कि अगर आपको कोई हल्की सी भी कोई आपको बर्न हो जाए आपका हाथ। इवन मुनीरा आप कटिंग करिए तो मुझे यहाँ से याद आया कि कटिंग करते हुए भी ना कई लोग बड़े शेफ फील्ड में आके फटाफट के चक्करों में जनाब बड़ा खुश करते हैं। बिल्कुल वेजिटेबल्स के साथ आपकी जो लेडी फिंगर की तरह फिंगर भी आज़ाद हो जाती है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ फर्स्ट एंड देन। अच्छा, अब जो मेरी सेकंड रेसिपी है उसकी मैं कटिंग की तरफ आ चुकी हूँ। मैं पपाया को कट कर रही हूँ, ठीक है, उस पर बनाना को करेंगे, उसके बाद अनार छील के रखा हुआ है, उसके बाद क्या कहते हैं हम उसको एप्पल को काटेंगे,
एप्पल को जब आप काट लें तो एप्पल के लिए ज़रूरी है कि वो चूँकि काला हो जाता है, अगर आप उसको जल्दी से काट के रख देंगे, कोशिश करें इसको एंड में काटें और उसी टाइम काटें जब आपने सर्व करना है। आप उसके अंदर सिट्रस ऐड कर दें। अच्छा, वैसे ये भी चीज़ बड़ी होती है कि आम तौर पे देखा ये जाता है कि जब भी कोई हम चीज़ बनाते हैं तो हमें चीज़ों के उसके बारे में नॉलेज नहीं होता। तो जब भी कोई चीज़ बनाएं तो आप उसकी नॉलेज या उसके बारे में पढ़ लिया करें, पढ़ नहीं सकते तो पूछ लिया करें। मैंने तो हमेशा ये चीज़ सीखी है कि मेरे तो बड़ों ने हमेशा ये चीज़ सिखाई है कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में पता ना हो, तो अगर घर में भी कोई ना हो तो आप लाउडली एक बात पूछें, शायद कोई आवाज़ आई जाए कहीं से, तो वो आवाज़ कहीं से नहीं आती, वो आपकी दिल ही की आवाज़ होती है। तो इसका मतलब ये है कि आपने शेयर मस्ट करें और पूछा ज़रूर करें, ठीक है। अच्छा, आई थिंक ये क्वेश्चंस का सिलसिला जो होता है इसी से आप सीखते हैं। तो नेवर बी अफ्रेड एंड नेवर बी अशेम्ड टू आस्क एनी क्वेश्चन और एनीथिंग इफ दैट्स बॉदरिंग यू, या कोई भी दिमाग में क्वेश्चन है तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप बात कर लें, डोंट कीप इट इनसाइड। और मुनीरा, ऐसे भी होता है ना कि कई लोग अपने अंदर ही रख के कुटते रहते हैं, बेचारे परेशान रहते हैं कि जनाब ये बात है तो हम कर नहीं पा रहे, तो व्हाटएवर इज इन योर हार्ट जस्ट यू नो कुटते भी रहते हो। और ये चीज़ बड़ी मैंने देखी है कि वो अपनी ही परसेप्शन से बहुत कुछ दिल में बना लेते हैं, बहुत कुछ सोच लेते हैं, ठीक है ना। उनको समझ नहीं आती कि वो क्या सोच रहे हैं और सामने वाला क्या बात कर गया। तो इसलिए अपने जहन को थोड़ा सा पॉजिटिव रखें। जितनी अच्छी पॉजिटिव आपकी सोच होगी ना, उतना ही आपका काम का जो इम्पैक्ट आएगा वो उतना ही अच्छा आएगा। जी बिल्कुल, एंड आई थिंक कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्हाटएवर इज बॉदरिंग यू अगेन ट्राई टू टॉक अबाउट इट, वेदर इट्स विद योर स्पाउस, योर पेरेंट्स, विद योर किड्स। तो जो भी चीज़ बॉदर कर रही है, मेरे ख्याल से मुनीरा आपको पता है कितनी प्रॉब्लम्स तो मेरा नहीं ख्याल से वॉर से हल होती है। आप कम्युनिकेट करें, आप ये जितने आज तक मुल्कों में फतहें हुई हैं, जब बैठ के बात की गई है या किसी इशू पे डिस्कशन हुई है, बड़े बड़े मसले ऐसे हल हुए हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सिट। और मज़े की बात, जब खाना आप सामने पेश कर दें, जनाब कोई मसला हुआ है किसी से, तो आप उसको इनवाइट करें डिनर लंच पे, रेसिपीज ट्राई करें मुनीरा की और उनको भी इनवाइट करें। बिल्कुल। तो क्या और आपने ने बहुत अच्छी बात की कि बैठ के डिस्कशन करनी चाहिए। इवन आप सोचते होंगे कि हम इतनी अच्छी अच्छी मैं रेसिपीज़ लेकर आती हूँ, तो मेरा ख्याल है कि इसमें हमारी पूरी टीम का मैं थैंक यू बोलूँगी कि वो हम सब मिल के बैठते हैं, उसको डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद हम आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे मेन्यूज़ लेकर आते हैं। तो ये खाली एक बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। और अगर कोई ये सोचे कि मैं कोई बहुत सुपर हीरो हूँ और मैंने किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी उसकी एक सोच है। आपको ज़रूर पूछना चाहिए, मशवरा भी करना चाहिए, और आपको मशवरा एक अच्छा ही कोई देगा अगर आपका दोस्त अच्छा होगा। नहीं तो आपके पेरेंट्स घर में मौजूद हैं, आप उनसे बात करें, उनसे कोई बात छुपाएं मत, उनसे हर बात शेयर किया करें। क्या बात। अच्छा, ये भी हाँ, ये भी थोड़ा सा मजे का फ्रूट कॉम्बिनेशन मैं चाह रही थी कि मैं ना फ्रूट्स को कट करके ना साथ थोड़ी सी आपको जो मैंने सॉस एक बनानी है ना ऑरेंज एंड हनी की, वो मैं बता ऑरेंज एंड हनी। हाँ, जनाब क्या बात है, फुल ऑफ फ्रूट्स और हनी ऊपर से, ये सारे बहुत आपकी हेल्थ के लिए अच्छे और बेनिफिशियल चीज़ें, इंग्रेडिएंट्स मुनीरा यूज़ करिए। और यहाँ से पाकिस्तान के पकवान की सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपकी हेल्थ का बहुत ख्याल रखा जाता है कि इंग्रेडिएंट्स में हम वो चूज़ करते हैं जिसमें कुछ भी ऑर्गेनिक हो, कुछ भी आर्टिफिशियल ना हो। राइट मुनीरा? बिल्कुल। देखिए, जान है तो जहान है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप बहुत ज़्यादा ख्याल किया करें। बस पहले हम हनी लेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून। अच्छा, हनी तो जनाब वैसे भी आप लोगों को लेना चाहिए, दिन में 1 या 2 चम्मच ज़रूर ले लिया करें। इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ और बड़ी बीमारियों से शफायाब हो रहा है बंदा अगर आप इनटेक करना शुरू कर लेंगे। ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस, ठीक है। हम इसमें जब हम इसमें ऑरेंजेस वैसे भी कट करके ऐड करेंगे ना ऑरेंज सॉस के अंदर, तो बड़ा ज़बरदस्त इसका एक फ्लेवर सा बनेगा। हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, ओके, ठीक है। और साथ थोड़ा सा हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। लेमन जूस, हाँ, मैं फ्रेश ऐड करूँगी इसके फुल अंदर। ऑफ सिट्रस, आई मीन विटामिन सी और सारे इसके बड़ा बड़े रिच ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट्स। हाँ, देखिए, डिफरेंट आपको मैंने फ्रूट डिस्प्ले करने बताए, ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके का है। आप इसको बना के अगर प्लेटर को और उसके ऊपर हल्की सी सॉस डालेंगे तो बहुत मज़ेदार ये भी बनेगी। जी जी, आई एम श्योर मुनीरा। और मेरे ख्याल से फ्रूट्स को इतने अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर देती है मुनीरा कि फिर ऑटोमेटिकली आपका दिल करता है यार क्यों ना, फ्यूजन कुकिंग है जनाब, तो फिर क्यों ना खाया जाए। जो फ्रूट्स हम डेली इनटेक नहीं करते या मिस कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल कई लोगों को अनार नहीं पसंद होते, पाइनएप्पल पसंद नहीं होते, लेकिन जब इतने मज़े की एक डिश होती है तो सारे आप उसकी थोड़ी क्वांटिटी कर लें, ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा करनी है। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि उनकी सीजनिंग के बाद उनका टेस्ट बहुत अच्छा डेवलप होता है। जैसे कि अगर कभी आप अमरूद खाली खाएं या गाजरें खाली खाएं
मूलियाँ खाली खाएं आपको अच्छी नहीं लगती हैं, आप उसको साइड पे कर देते हैं। लेकिन अगर आप इसी आप इंग्रेडिएंट्स को अगर आप इसके अंदर डाल दें, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा आप लेमन ऐड कर दें, तो आप यकीन करें कि वो 1 मिनट भी नहीं लगता, वो सारी की सारी फ़ौरन खा ली जाती है। एग्जैक्टली तो और सिर्फ मुनीरा नमक के छिड़कने की देर होती है अमरूद पे, और वो जो कच्चे अमरूद हमारे पाकिस्तान में काला नमक, वो भी काला नमक, खाली वो ब्लैक वाला जो होता है ना नमक, इसमें थोड़ा सा चाट मसाला जनाब सिमिलरली यहाँ पे मुझे मुनीरा वो इमली भी याद आ गई है। इमली को जरा सा आप अगर चाट मसाला और नमक के साथ करें तो वाह वाह क्या टेस्ट होता है, बदल ही जाता है जनाब। पहले वो इतनी टेम्पटिंग होती है। तो इस पर इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज़ हो, वो हर एक चीज़ किसी न किसी चीज़ों का मिलकर एक मजमुआ बनती है। वो कोई भी चीज़ अकेली कुछ भी नहीं होती है। बेशक तो वही बात हो गई कि हमारी टीम हम मिलकर सारा वर्क करते हैं ताकि आपके सामने इतना बेहतरीन किस्म का लाइव प्रोग्राम कर सके। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से थैंक यू करना चाहिए पूरी टीम को, टीम वर्क को, कि उनकी वजह से हम सारे आपके सामने इतना अच्छा प्रेजेंट करते हैं। क्या बात है। अच्छा मुनीरा, मुझे फ्राइज भी बड़े इस टाइम अट्रैक्ट करे। मैं फ्राइज भी करती हूँ, फ्राइंग वाला काम एक तरफ। पहले मैं जो पाइनएप्पल हमने रखा हुआ है, हम इसको पाइनएप्पल और जूस के साथ है मेरे ख्याल से, लेकिन इसके जूस हम निकाल देंगे ना, हम खाली पाइनएप्पल लेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी जो सॉस बनाई है वो उसके ऊपर हम सर्व करेंगे। यम्मी क्लियर डालेंगे अनार की। अच्छा ये भी डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन हो गया, ऑरेंज, येलो, वाइट, रेड। बिल्कुल किसी भी चीज़ की ना, जब भी आप ये चीज़ मिक्सिंग करती हैं ना, तो आप मिक्सिंग की तमाम चीज़ें सामने रखा करें। आप बिल्कुल ऐसा ना किया करें कि हर चीज़ इकट्ठी ऐड करके आपने उसको टॉस कर दिया। आप उसको कोशिश करें कि जो कलरफुल फ्रूट्स हैं उनकी लेयरिंग के साथ क्या करें। जो फ्रूट कम आपने खाना है, या आप सोचते हैं कि कोई फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो अच्छे नहीं लगते हैं लेकिन आपने इसको डालने भी ज़रूरी है, तो उसको फिर आप सेंटर वाले पार्ट में उसको रख के ना, तो आप उसके ऊपर बाकी की लेयरिंग करते जाएं फ्रूट्स की, और फिर जब उसके ऊपर सॉस आएगी तो वो फिर पता भी नहीं चलेगा कि आपने उसके अंदर सॉस ऐड कर दी। पाइनएप्पल जनाब हम टॉस करें इसके ऊपर। अब इसके ऊपर हमने एप्पल्स वगैरह करेंगे। इसकी ये देखिए हम सॉस यम्मी। अच्छा मुनीरा, मजे की बात यह है कि आप आज जो इंग्रेडिएंट्स बना रही हैं ना, ये बड़े मुझे आइडियाज मिल रहे हैं। आगे रमजान आने वाला है तो आई थिंक ये वो वाली चीजें हैं जो आप इफ्तारी में यू आर क्रेजी अबाउट इट, क्योंकि इट्स लाइक हम जिस तरह वो खाया जाते हैं चना चाट और हमारे वहाँ खाए जाते हैं फ्रूट चाट वगैरह, तो ये भी एक फ्रूट्स बहुत आते हैं ना रमजान में, और उनकी कोई ना कोई लाजमी ज़रूरी होती है कि जी दही भल्ले और फ्रूट चाट के बगैर तो हमारी इफ्तारियाँ अधूरी हैं। देखिए हम ना कोई भी चीज़ आप बनाते हैं ना फ्रूट बेसिस, तो उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना करें कि आपने फ्रूट्स चाट बना रहे हैं तो वो आप सबके लिए बना रहे हैं। हम ये क्या करते हैं कि हम कुछ लोगों को मैंने देखे कि वो स्पाइसी चीज़ों के बहुत शौकीन होते हैं, फ्रूट चाट में बहुत ज़्यादा वो चाट मसाला डाल देते हैं, वो सिर्फ वही खा सकता है और कोई भी नहीं खा सकता। अच्छा कुछ लोगों को मैंने देखे कि वो मीठा नहीं पसंद करते, वो कि इसका अपना ही जो मीठा है मिठास है उसी से हम खाएँ, वो चीनी बहुत ऐड कर देते हैं कि नहीं मीठी हमें अच्छी लगती है। तो इसलिए प्रपोर्शन के हिसाब से पीली चीज़ थोड़ी सी लहदा से निकाल लें, और निकालने के बाद आप अपने लिए जो भी आप ऐड करना चाहते हैं वो उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसके साथ साथ ये कि बाकी मेरा ख्याल से हम यहाँ पे एक लेते हैं ब्रेक, क्योंकि बड़ी ज़रूरी है, इतनी खानों की बातें हो रही हैं। मेरा आई एम श्योर आप लोग भी कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होगा, तो आप भी बनाए जाके स्टीम रोस्ट और लें छोटी सी ब्रेक। वील बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। कीप ऑन वॉचिंग पाकिस्तान के पकवान। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और पाकिस्तान के पकवान में मुनीरा फ्रूट्स के साथ प्ले अराउंड करिए। मैं क्या डाल रही हैं आप इसके ऊपर? चाट मसाला बिल्कुल लाइट सा, बहुत बहुत लाइट सा, ताकि सिर्फ इसके टेस्ट आए, बाकी इसको मैं टॉस नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना। और मैंने इसके ऊपर पपाया की और साथ में अनार की ये मैं ऊपर गार्निश करूँगी हल्की हल्की सी स्प्रेड, बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। अनार जब भी आपने फ्रूट्स में भी घर कभी फ्रूट चाट बनानी हो
या कोई सैलड बनाना हो तो आप अनार की गार्निश उसके ऊपर किया करें, बहुत ही आपका प्लेटर खूबसूरत लगता है। मुझे तो बहुत ही पसंद है। मैं तो कोई से भी सैलड बनाऊँ ना तो क्रीमी खास तौर पे हो तो उसमें मेरी गार्निश हमेशा अनार की होती है। क्या बात है, बहुत क्योंकि खूबसूरत रेड लगता है। और उसका इतना हाँ। प्यारा, और मुझे डार्क रेड कलर होता है, राइट? हाँ। बिल्कुल ही डिफरेंट तो माशाल्लाह। व्हाइट के ऊपर जब डॉट्स रेड रेड आते हैं इतने प्यारे लगते हैं ना, तो जिसने नहीं भी खाना वो उसको ज़रूर ट्राई करता है। अच्छा मुनीरा, अनारों में भी बड़ी ज्यादा वेरिएशंस है, हाँ। व्हाइट अनार, रेड अनार, ये अब जिस ये बेसिकली हमारे कंधारी अनार हैं पाकिस्तान के, और यकीन करें कि बड़े मज़ेदार, इसका जूस इतना मज़े का होता है। और जो वाइट वाले अनार होते हैं ना उसको आम तौर पे बहुत शौक से खाए जाते हैं, क्योंकि वो ये होता है कि एक तो जिनको थोड़ी सी पेट की प्रॉब्लम है और वो उनको अनार खिलाते हैं कि आप, ये ज़्यादातर खाए नहीं जाते हैं। इनका ज़्यादा जूस होता है या फिर चाट के साथ कॉम्बिनेशन इसका होता है, यानी कि मीठी फ्रूट चाट में आप जैसे केले भी होते हैं, सेब भी होते हैं, उसमें खट्टे मीठे अनार भी होते हैं, तो वो पता नहीं चलता। ये डायरेक्ट खाते हैं तो फिर गले को तो किसी को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसकी ये वजह होती है। लेकिन अनार खाना चाहिए, जिगर के लिए बहुत ज़बरदस्त है। और अनारों का जूस तो बहुत ज़बरदस्त है। क्या बात है, मुझे तो मुनीरा इसको देख देख के रमज़ान मुबारक की याद आ रही है, क्योंकि अमूमन इस तरह के जो हमारे फ्रूट्स के कॉम्बिनेशंस हैं ना वो रमज़ान और अफ्तारियों में बहुत देखे जाते हैं। बिल्कुल। तो अब देखें, अब एक तो आप आज भी ट्राई कर सकते हैं और आगे रमज़ान आ रहा है तो सारी रेसिपीज़ को आप नोट करके रखें ताकि रमज़ान में बड़ा आसान हो जाता है। मुनीरा, बड़ा एक प्रॉब्लम होती है सोचने में कि जनाब आज अफ्तारी में क्या बनाया जाए, एक ये भी बड़ा तो उसके लिए इनको चाहिए, मैं व्यूअर्स को हमेशा ये बात कहती हूँ कि अपना ना मेन्यू बनाएं, आप कौन सी चीज़ डेली बनानी है। वैसे तो मैंने ये चीज़ नोट की है कि आम तौर पे हमारे घरों में पकौड़े तो बनने हैं, हाँ। और चाट भी बननी है, और दही तो भल्लों का भी हाँ। अगर ना हो तो तो इसलिए आप ये सब चीज़ें इकट्ठी एक दिन ना बनाया करें। आप ये किया करें कि आप अपने जो मेन कोर्स है उससे ही आप उसको डायरेक्ट रखें, और साथ में आप फ्राइड चीज़ें वीक में 1 या 2 दफ़ा बनाएं, और फ्रूट्स एंड योगर्ट बेस्ड चीज़ें वो बेशक एक दिन बाद हर एक रोज़ उसकी बारी है। यानी कि अगर आज आपने फ्रूट चाट बनाया तो कल आपने दही भल्ले बना लें, परसों फिर फ्रूट चाट बना लें या उसकी कोई और वेरिएशन कर लें। खाने के साथ जितनी चीज़ें कम होंगी, आपने चूँकि सारा दिन का रोज़ा रखा होता है, उसमें ये होता है कि फिर आप थोड़ा सा खाएं और साथ खाना खाएं, तो वो फिर चीज़ सही रह जाती है। लेकिन मुनीरा, ये सिर्फ जो है हमारे अपने व्यूअर्स के लिए जो है ना उनको हम बता ही सकते हैं, क्योंकि मैं पर्सनली खुद जो ही अफ्तारी होती है तो रमज़ान में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन ये होती है कि जनाब अफ्तारी के वक्त क्या क्या बनने वाला है। और बच्चे तो इसी लालच में रोज़ा रख लेते हैं जब नए नए स्टार्ट होते हैं ना कि नहीं जनाब अफ्तारी करेंगे। ये ऐसे ही है, मेरे तो खुद माशाल्लाह छोटे वाला बेटा बहुत छोटा है, लेकिन वो रोज़े इसी वजह से रखता है कि मामा उनकी फेवरेट चीज़ें बहुत मेरी बनेंगी। और फिर ये कि बच्चों में सब्र भी आता है, बच्चों को बहुत से लेसन भी मिलते हैं, तो हमें मोटिवेट करना चाहिए, उनको आदत डालनी चाहिए इन चीज़ों की, और उनको प्रमोट करना चाहिए। मुझे तो लगता है आपके बच्चे जो है ना आपकी हर बात मानते होंगे कि जब आप उनको कहती होंगी ना कि आज मैं ये बनाऊंगी। उसकी वजह बेसिकली है कि उनकी मामा अच्छे खाने जो बनाती हैं, तो फिर वो कहते हैं ना आपकी किसी का दिल जीतने के लिए आपका जो उनका रास्ता है वो मैदे से होकर जाता है, तो फिर अपनी इस पे थोड़ा सा आप थोड़ी सी रखें। जी, मेरे ख्याल से यहाँ पे फ्रूट्स विद ऑरेंज हनी सॉस का रेसिपी कार्ड हमारी टीवी स्क्रीन पे होगा। नाउ यू कैन नोट इट डाउन एंड ट्राई इट एंड गिव अस अ फीडबैक। नोट इट डाउन। तो आई एम श्योर आपने नोट डाउन कर लिया होगा। और मुनीरा, मेरे ख्याल से हमारा स्टीम रोस्ट भी देखें बड़े धुएं और खुशबुओं के साथ जो है ना, ये देखिए क्या बात है, आप देख सकते हैं स्टीम रोस्ट ऑलमोस्ट। ब्यूटीफुल। उसको भी टाइम लग रहा है, थोड़ा सा बन जाएगा, लेकिन अभी मैंने इसके अंदर स्पाइसेस इसकी बहुत लेस रखी हैं ताकि ये बन जाए। अच्छा, जब आप इसको सर्व करेंगे तो बेसिकली जो इसका ख़ास एक स्टीम रोस्ट का इंग्रेडिएंट होता है वो होता है चाट मसाला एंड लेमन। तो जब वो आप एंड में बिल्कुल उसके ऊपर डालते हैं और साथ में लेमन छिड़कते हैं तो फिर उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त डेवलप होता है। अगर आप थोड़ा सा चाहते हैं कि हमें स्पाइसी चाहिए और थोड़ा सा और इसका डार्क कलर चाहिए, तो उसके लिए आप ये करें कि ऑरेंज कलर जो हमारा फूड कलर होता है उसको लेमन के अंदर मिक्स करके आप उसके साथ ही उसको लगा दें, तो फिर वो जैसा कलर आमतौर पे हम बाहर जाते हैं खाने के लिए तो हम वो चीज़ थोड़ी सी हमें होती है कि वैसा क्यों नहीं है, तो वो चीज़ वैसी भी आपकी बन जाएगी। लेकिन प्रोसीजर बिल्कुल सेम है और आपको मैंने दिखा दिया कि आप उसको अब कैसे बनाना है। स्टीम रोस्ट मैंने होल चिकन लिए है, आपके पास आपने होल चिकन नहीं बनाना, आपके पास खाली चिकन पड़ा है, आप उससे भी इस तरीके को बना सकते हैं। अगर आपके पास बोनलेस पड़ा हुआ है, आप बोनलेस से भी इसको बना सकते हैं। रेसिपी बिल्कुल सेम है, आपने प्रोसीजर इस तरह से करना है। आपकी अपने ऊपर है कि आपने चंक्स में बनाना है, होल चिकन में बनाना है
या खाली कभी कभी ऐसा कि ड्रम स्टिक्स पड़ी रह जाती हैं, उसके विंग्स पड़े रह जाते हैं, तो आपका दिल करता है कि इसकी थोड़ी सी न्यू वेरिएशन करें। तो इसलिए आप कोशिश करें कि जब कोई चीज़ थोड़ी सी बच जाए ना, तो वो रेसिपी आप उस चीज़ के ऊपर ज़रूर पहली दफ़ा ट्राई करें और सेकंड टाइम आप उसको फिर बनाएं। बहुत अच्छी क्या बात है जनाब, ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त टिप है कि आप कोशिश करें कि ना इतने एक्सपर्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में बने, ताकि आपका चिकन या कुछ ज़ाया ना हो। तो इफ़ यू आर लेफ्ट विद, आप थोड़ा सा आपका पोर्शन है चिकन का बचा, उस पर ट्राई करके देखें ना मुनीरा। जैसे टेस्ट ड्राइव बहुत ज़रूरी होती है, बिल्कुल, तो फिर खाने की भी टेस्ट ड्राइव करें, देखें उसको बना के कि अगर तो अच्छा हो गया है तो फिर यू नो, बिकॉज यू विल हैव एन आइडिया देन कि ये जनाब सक्सेसफुल होगी हमारी रेसिपी या डिश, तो फिर आप उसको प्रॉपरली। मैं अब इसका ना प्लेटर रेडी कर लूँ। अच्छा, क्योंकि मुनीरा ऐसे भी होता है ना, अक्सर एक दफ़ा मैंने इनवाइट कर लिया लाइक 2 years बैक। आई वाज सो एक्साइटेड, आई गॉट टू नो हाउ टू मेक मैकरोनीज। तो मैंने इनवाइट कर लिया और मैंने पहले कभी ट्राई नहीं की हुई थी, बस सब टेबल पे बैठे हुए और वो एक जो है डिजास्टर सा बन गया एंड आई हैड टू से सॉरी एंड देन वी ऑर्डर्ड फूड फ्रॉम आउटसाइड। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले आपको पता हो जनाब, एक दफ़ा आपने ट्राई किया हो, ताकि एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए आप दूसरी दफ़ा जब करें तो यू शुड नो। अच्छा, एक और चीज़ ये भी होती है कि अगर कोई चीज़ आपने नहीं खाई हुई और आपको कोई आइडिया भी नहीं है, तो आप कोशिश करें कि अगर कोई इसको खा रहा है, आप उससे भी पूछ सकते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है, ये मीठा है, थोड़ा सॉल्टी है, क्योंकि आपको अपने टेस्ट का तो पता होता है ना कि आपको कैसी चीज़ अच्छी लगती है, तो आपको वो बता देंगे। और अगर आपने फिर भी टेस्ट करनी है तो आप 1 टेबलस्पून अपने पास रखें और उसको आप टेस्ट करें और उसके बाद आप उनको बताएं कि ये चीज़ अच्छी बनी नहीं बनी, और अगर आपको अच्छी लगी तो उसको खाएं और उसकी तारीफ़ खुल के करें। मेरा तो ये मानना है कि हम आमतौर पे बड़ी कंजूसी करते हैं तारीफ। ये बात तो जनाब मैं हमेशा से कह रही हूँ कि तारीफ किया करें लोगों की, इससे जनाब अगले तो खुश होते हैं, आप खुद भी आपके अंदर ना एक पॉजिटिविटी आती है कि यार मेरा दिल आपका तेज हो भरा जाता है है, कि मैंने अप्रिशिएट किया है। राइट मुनीरा? बिल्कुल ऐसे ही हम ना ऐसे ही। अच्छा देखिए, अब स्टीम रोस्ट की मैं आपकी थोड़ी सी प्रेजेंटेशन बता दूँ कि ये खाली नहीं आपने सर्व करना, ठीक है ना, आपने इसके साथ तमाम इसकी लवाजमात साथ रखने हैं। अगर आप इसके साथ इसको रखेंगे ना, डिस्प्ले में लगाएंगे अपने, तो जैसे कि एक ही स्टीम रोस्ट है, ये 2 हैं, तो आप उसके साथ ज़्यादातर वेजिटेबल भी रख सकते हैं। आप इसके साथ सैलड का सामान रखें, थोड़ा सा रफ़ कटिंग में करें ताकि एक वक्त में एक ही प्लेटर आए। और दूसरा ये कि ये चूँकि इस पर कट्स इतने ज़्यादा लगे हुए हैं, आप जब इसको रखेंगे साथ नाइफ़ रखेंगे तो ईज़िली आपको पकड़ने में और काटने में आसानी रहेगी। और अगर आपने इसको राइस के साथ सर्व करना है तो फिर ये इस प्लेटर में राइस सारे आ जाएंगे और ऊपर स्टीम रोस्ट आप एज इट इज ही रख दीजिए। ये तो मुनीरा मेरे ख्याल से अरब में जब वो कुछ सर्व करते हैं ना चिकन वगैरह, तो बड़ी बड़ी डिशेस के अंदर वो इस तरह कर देते हैं। तो ये हर किसी की प्रेजेंट करने का भी तरीका है। टर्किश लोग अपने तरीके से करते हैं, पाकिस्तानी अपने तरीके से करते हैं, लेकिन जनाब हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम सारों बल्कि व्यूअर्स को सिखाया भी था। अरेबियन डिश जो थी उनकी कब्सा बहुत फेमस, जिसको वो लैम के साथ सर्व करते राइस के ऊपर रख के। अब आपको उनकी अरेबियन एक और बहुत अच्छी डिश है जिसको मैं जिसको कहती हूँ कि अरेबियन बिरयानी, तो वो भी आपको किस दिन बनाना सिखाएंगे। जी ज़रूर मुनीरा, क्यों नहीं। ये देखिए इसको अच्छा मैं जी, प्याज की भी आपने कर लिया गार्निश। देखिए गार्निश हम इस तरीके से करेंगे ना ताकि हमें पता चले, मेक इट लुक मोर अट्रैक्टिव, क्योंकि ऑटोमेटिकली जब रोस्ट का आता है तो उसके ऊपर सोने पे सुहागा वो कहते हैं कि जिस तरह हमने कल पालक गोश्त पे तड़का लगाया था, तो अब हमने किसे तड़का लगाना है इस पे प्रेजेंटेशन करके। अच्छा, इसकी मैंने इसको रेडी कर दी है। अब मैं थोड़ा सा स्टीम रोस्ट के ऊपर थोड़ा सा और देखूंगी इसकी किस चीज़ की कमी रह गई है। आई थिंक मुनीरा था आपने बताया था कि मैक्सिमम इसको 30 मिनट्स चाहिए होते हैं, राइट? ऑलमोस्ट इतने तो हो ही गए होंगे मेरा ख्याल है। अच्छा मुनीरा, प्रेफरेबली क्या बताती हैं कि मैरिनेट करके एटलीस्ट इस रोस्ट वाली रेसिपी को कितनी देर रखना चाहिए? ओवरनाइट? 2 घंटे ओवरनाइट रख दी तो क्या ही बात है। जी जनाब, ओवरनाइट रखे तो क्या ही बात है। तो आप समझे कि आपका स्टीम रोस्ट झटपट 25 से 30 मिनट में बिल्कुल रेडी होगा, क्योंकि उसके अंदर इतने मसाले उसको कर चुके होंगे ना, रच बस चुके होंगे, और फिर लेमन की वजह से उसके अंदर इतना मॉइस्ट हो चुका होगा कि आप जब उसको बनाएंगे बड़ा जूसी सा बनेगा वो। अगर आप इसको ट्राई करके देख लें कि अगर आप डायरेक्ट ला के खाली इसको रख देंगे तो आपको वो चिकन सख्त होगा, आपसे खाया ही नहीं जाएगा, फिर आपको अच्छा लगेगा, फिर आप पड़े रहेंगे। आमतौर पे ये भी बहुत देखा गया कि जो चीज़ आपकी अच्छी ना बने, कोशिश आप करते हैं कि वो उसको खिलाएं, दूसरों को तो खिलाते हैं कि आप खा लो बहुत अच्छी बनी है। तो जब आपको खुद को कोई खा लो तो आपको तो नहीं, मैंने नहीं खाना। और अगर कोई चीज़ अच्छी बन जाए तो फिर कंजूसी करते हैं कि नहीं भाई हम खुद ही खा लेंगे, बहुत ज़्यादा भूख लग गई आज, है ना मुनीरा? ऐसे ही है। साथ कोई लोग बैठे हो तो उनको लिफ्ट ही कोई नहीं कि नहीं आज तो हमें बहुत भूख लगी हम। अच्छा, वैसे मैंने ये बात आपने बड़ी जेन्युइन की है, जब कोई चीज़ अच्छी बन जाए ना तब आप किसी को ऑफर नहीं करेंगे, देनी भी होगी तो थोड़ा सा पोर्शन डाल के। ऐसे और जब कुछ मामला गड़बड़ होगी तो आपका दिल बहुत बड़ा हो जाएगा और आप
ये देखिए इसमें मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिए, ठीक है। इसके ऊपर अच्छा फ्लेवर है, ठीक है। ये बिल्कुल स्टीम रोस्ट है और आप I can see that, Munira. जो लोग तो है ना डाइट वाले, वो इसको डेली बेसिस पे भी अच्छा सा एक स्टीमर लें अपने पास, और आपको चिकन छोटे छोटे चंक्स बोनलेस के लें, आप उसको यही मसाला लगा के और नीचे पानी ऊपर स्टीमर, आप उसको बनाएं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये बन जाएगा। जी मुनीरा, यहाँ पे हमारे साथ कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं, किधर से? जी मैं मूसा बात कर रहा हूँ ग्लासगो से। जी वालेकुम अस्सलाम। के एंजॉय करें पाकिस्तान के पकवान? Yes, they look so delicious as well, you know, because there's raining outside, so freezing. But I Wow. watch Alright. the show. It Then you looks must so try nice. steam roast हम बना रहे हैं. You must try it then. I already had it last night, you know, my sister made it for me. Oh, that's great. Now you should try मुनीरा की रेसिपी भी ट्राई करें आप. You should try that too. नहीं मैंने ये कि ये मैं देखता रहता हूँ वो अच्छा बनाती हैं, लेकिन you present very well the show, you know. थैंक यू, Very much impressed by your personality and Thank it's just so good, you know. Keep going on. थैंक यू, Thank you. You guys presenting Pakistan good face. थैंक यू सो मच, और पसंद करने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस स्टीम रोस्ट को भी ट्राई करें आप। Thank you so much for your call. जी मुनीरा। जी अच्छा, मैंने स्टीम रोस्ट उसको थोड़ा सा भी 5 मिनट और दूंगी। अब ये करूँगी मैं कि जो मैंने आपको बताया था कि फ्राइज़ मैं जब इसको डिश आउट करूँगी तो फ्राइज़ तब फ्राई करूँगी। तो अब मैं इसको फ्राई को करूँगी, तो चिप्स को मतलब जो बनाने फ्राई अपने वो बनाएंगे, और उसके बाद मैंने बताना है कि आपने जब स्टीम रोस्ट रखेंगे तो उसके ऊपर हमने कैसे इसको डिस्प्ले करना है। जी जनाब, लेकिन यहाँ पे हमने लेनी है एक ब्रेक, बहुत ज़रूरी है, कहीं नहीं जाना। कीप ऑन वॉचिंग पाकिस्तान के पकवान एंड स्टे ट्यून्ड। वी विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जहाँ पे हमारा स्टीम रोस्ट ऑलमोस्ट रेडी है। मुनीरा बिल्कुल रेडी है, कह दें रेडी है, क्योंकि Ready अब है, तो ready है। वेट नहीं हो रहा मेरे से, और फ्राइज हमारे फ्राई हो रहे हैं और उसको मैं निकाल प्रेजेंट लूंगी। करने लगे। हाँ थोड़ा सा। यमी। सी नाउ यू नीड टू बी वेरी केयरफुल जब भी आप कोई चीज़ डिश आउट करें, बिकॉज इट्स सो हॉट, स्मोकिंग हॉट, जैसे आप देख सकते हैं। क्या बात। ये इसको हम मुनीरा इसको बंद कर दूं मैं? हाँ ये जी मुनीरा जब तक इसको प्रेजेंट करिए, यहाँ पे हम स्टीम रोस्ट का रेसिपी कार्ड हमारी टीवी स्क्रीन पे, नाउ यू कैन नोट इट डाउन, ट्राई इट एंड गिव अस द फीडबैक। आप देख सकते हैं, नोट तो आपने कर ही लिया होगा, तो अब आप ये देख सकते हैं कि मुनीरा ने कितना ब्यूटीफुली उसको प्रेजेंट किया है, और बहुत ज़्यादा स्पाइस अप करके। ऑलरेडी वो इतना स्पाइसी सा हमारा रोस्ट बना था, उसके ऊपर मुनीरा ने बिल्कुल। और दूसरा आपने ऊपर धनिया और क्या डाला है? धनिया हरी मिर्च ऐड की है, और साथ में इसके साथ चटनियाँ होती हैं, जैसे कि पुदीने की चटनी होगी और इमली की चटनी होगी, और ये आपको मैंने कई दफ़ा बतानी सिखाई भी हुई है। तो साथ में फ्राइज भी हमारे इधर हो चुके हैं। और मेरे ख्याल से मुनीरा जो लोग चटनियाँ पसंद नहीं करते, वो केचप हर कोई खाता है, टमाटो केचप घर में बनाएं। देखिए केचप मेरा ये मानना है कि कोई सैंडविच वगैरह हो तो उसमें अच्छी लगती है, लेकिन कुछ चीज़ें देसी होती हैं, हाँ। उसके साथ देसी ही अगर लाजमात हो तो थोड़ा सा सोने पे ना सुहागा सा हो जाता है। बेशक मुनीरा, मैं सिर्फ उन लोगों के लिए कह रही हूँ क्योंकि आपने हाँ। याद है टमाटो केचप की रेसिपी भी हाँ। बताई थी, तो वो भी आप कर सकते हैं। इतनी बिल्कुल। डिफरेंट रेसिपीज हमने इंट्रोड्यूस ये करा दी देखिए, हैं, तो मसले वाली मैंने बात ही इसके कोई अंदर नहीं है। तमाम चिप्स भी ऐड कर दिए, और ये बड़ा एक ज़बरदस्त सा एक इसका बनता है। ये देखिए ब्यूटीफुल।
जब भी आप चिकन बनाए ना तो आप कोशिश करें कि साथ में ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं ना, इसके लाजमात ये मस्त रखा करें। इससे आपकी डिश मज़ीद खूबसूरत लगेगी। और दूसरा ये कि जो भी कोई खाएगा उसको मुझे तो याद भी रखेगा कि हम किसी के घर से ये चीज़ बहुत अच्छी खा के आए थे। क्या बात। क्योंकि आप अपने किचन की क्वींस हैं, तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप इसको प्रेजेंटेड लाइक अ रॉयल रॉयल लुक। तो बड़ा ज़बरदस्त होता है कि जब आपके घर कोई मेहमान आता है तो उसको याद रहे कि जनाब, क्योंकि मुनीरा आपको याद है जब बचपन में हम किसी के घर जाते थे तो हमें पता होता था कि किसने हमारी मेहमान नवाजी ज़्यादा की है या कौन सी आंटी। बचपन में ये भी होता था ना, आप तो नहीं शिकनी करती थी कि जब मेहमान जाता था तो ट्रॉली पे नजर करती थी मेहमान ने कब जाने और ट्रॉली पे जो अभी भी करती हूँ मुनीरा। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। द मोमेंट दे आर वॉकिंग आउट आई एम जस्ट रनिंग टू द फूड। ये अक्सर होता है और आप यकीन करें इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्सल हर कोई इसको करता है। इवन ये कि अगर आप किसी भी जाए ना, मेरा तो ख़ास तौर पे ये होता है कि जब मैं किसी की तरफ जाऊँ तो वहाँ पे बच्चों को साथ पहले बैठा के खुद डाल के देती हूँ कि आप खाएं, क्योंकि ये चीज़ जो हम करते हैं ना कि नहीं आपने नहीं खाना, बाप ने खाना, ये भी चीज़ मुझे अच्छी भी लगती है। अच्छा, ये तो मुनीरा कह रही है मैं ऐसा करती हूँ, मैंने लगा मुनीरा कह रही है कि मैं जूही जाने लगती हूँ एकदम वापस जाती हूँ यार मेरी कोई चीज़ नहीं लोगों को एम्बैरेस करने के लिए। ये इस तरह का भी एक दो ऐसा हुआ हुआ है कि मैं अपने ना पर्स अंदर ही छोड़ गई थी और फिर मैंने देखा कि छोटे छोटे से दो बच्चे एक ही पैटिस पे लड़ाई उनकी हो रही है कि ये मैंने खाना है, ये मैंने खाना है। ज़बरदस्त। मेरा ख्याल से बातों का सिलसिला और खाना सिखाने का सिलसिला जारी रहेगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। यहाँ पे मैं और हमारी शेफ़ मुनीरा आपसे लेते इजाज़त। दुआओं का कनेक्शन बरकरार रखें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।